आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सबसे पहले खबर आपको देख कुलगाम से एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर यह है कि वहां कुज्जर कुलगाम इलाके में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। इलाके में कॉर्डन ऑफ इलाके को किया गया और तलाशी अभियान भी साथ ही साथ शुरू कर दिया गया है। खबर जिला कुलगाम से है। जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम से बड़ी खबर, कुज्जर कुलगाम इलाके में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच हो रहा है एनकाउंटर। इलाके में ऑपरेशन जारी और इस इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इस वक्त ये अहम खबर दे रहे हैं आपको, जिला कुलगाम से बड़ी खबर है। जिला कुलगाम के कुज्जर इलाके में एनकाउंटर की खबर है। ये एनकाउंटर अब से कुछ देर कबल ही शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच ये एनकाउंटर जारी है। इलाके में एनकाउंटर चल रहा है और साथ ही साथ आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। और एक और अहम खबर, लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के इंतखाबात के लिए आज वोटिंग का अमल जारी है। 26 हलकों के लिए 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। 278 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हो रही है। पोलिंग स्टेशन की निगरानी के लिए 4 इलेक्शन अफसरान और 1000 से ज्यादा मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के 5वें इंतखाबात हो रहे हैं। ये पोलिंग मराकज पर खासी तादाद में वोटर पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वातीन और बुजुर्ग अफराद भी पोलिंग मराकज पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवान वोटर्स में भी काफी जोश देखा जा रहा है। पोलिंग के लिए माकूल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के 17, कांग्रेस के 22, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17, आम आदमी पार्टी के 4 और 25 आजाद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से 278 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5th लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो जनरल इलेक्शन यहाँ होने जा रहा है 4 अक्टूबर को, तो सुबह 8 बजे से मेरे कन्वेंसी 21 थांगदुम्बुल में स्मूथली मॉर्निंग से वोटिंग जो कंटिन्यू जा रहा है। लोगों को मैं यही मैसेज देता हूँ कि पीसफुली और प्रॉक्सी वोट के बगैर अमन के साथ अपना वोट कास्ट करें। ये जमहूरी निज़ाम है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होते हैं। इसमें बड़े बड़े महान कभी गिर जाते हैं और छोटे से छोटे पैमाने के आदमी वो ऊपर आ जाते हैं। ये तो आवाम के हाथों तक है, वो परवरदिगार के हाथ में। इसमें किसी की या हम जीत की खबर लेके नहीं आते हैं या हार की खबर लेके नहीं आते। एक जमहूरी निज़ाम है, आवाम को राय देने का हक है कि वो किसको चुने, वो किसको ना चुने। इनको सिर्फ यही ज़हन में रखना है कि कहाँ तक उनकी ईमानदारी है और हमारी ईमानदारी है, कहाँ तक उनकी जिम्मेदारी है और कहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, सोचना है सबको। सही कहता हूँ कि सबसे पहले अमन, भाईचारागी, हमसाई के हक, एक दूसरे के हक को मलहूज़ नज़र रखकर अपनी राय दे दें और वो अपनी मुंतखब नुमाइंदे को जिसको ईमानदार समझे वो उसी को राय दे दें। इसमें किसी के ज़बरदस्ती नहीं होता। अब रहा सियासी मैदान में हरबाबाजी होते हैं, फिजाबाजी होते हैं, वो अलग चीज़ है। स्टेज पे आप कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। घरों में महलों में आपको ऐसा नहीं। और जहाँ तक मैंने नुमाइंदगी के हिसाब से मैंने वादा रखा, उस वादे को निभाने के लिए मैं अनथक कोशिश करूँगा। इतना कोशिश करूँगा कि मैं खुद अपने आप पे ये उम्मीद रखूँगा कि तुमने ये मतलब बड़ी कामयाबी की। मैं ये नहीं कहूँ कि पिछले लोगों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपने हिसाब से किया होगा, लेकिन अलबत्ता ग्राउंड लेवल पे लोगों की शिकायतें हैं। मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं करूंगा कि वो इजाला हो जाए, उस शिकायतों को इजाला हो जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। रविंदर रैना ने अपोजिशन जमातों पर तनकीद की। रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग उनसे पूछते हैं कि जब जम्मू कश्मीर मुश्किल हालात से गुजर रहा था तो वो एहतजाज के लिए क्यों नहीं गए। जब लोग दहशतगर्दी की वजह से मुश्किलात का शिकार होते थे और हड़ताल की कॉल दी जाती थी, तब अपोजिशन ने एहतजाज क्यों नहीं किया। रविंदर रैना ने कहा कि जब गुज्जर और बकरवाल और दीगर महरूम तबकात अपने हुकूक के लिए लड़ रहे थे तो उन जमातों ने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया। आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं और ऐसे में
गुपकार गठबंधन के ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती है। 70 साल गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी लोगों को अपने हक की जद्दोजहद करनी पड़ी। उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने कभी धरना नहीं दिया। पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी गुपकार गठबंधन के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी कम्युनिटी के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे। कभी मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा और कांग्रेस के नेताओं ने यहां कभी धरना नहीं दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज 70 साल अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता रहा। उनके हक और इंसाफ के लिए कभी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वालों ने धरना नहीं दिया। कहां थे ये गुपकार गठबंधन के नेता? कहां थे मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 में यहां शहरी इलेक्शन अर्बन लोकल बॉडीज के अनाउंस हुए थे और इन्होंने बाइकआउट्स कॉल दी थी। इन्होंने पंचायत के इलेक्शन की मुखालफत की थी। इन्होंने शहरी इलेक्शन की मुखालफत की थी और आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने चले हैं। तब क्या था? आवाम के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी गुपकार गठबंधन के नेताओं को, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इन्होंने इस्तेसाल किया, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को यरगमाल बना के रखा। आगे बढ़ते बांडीपुरा के कोयल मकाम इलाके में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। आग की इस वारदात के दौरान कुछ मवेशी भी झुलसकर हलाक हो गए हैं। इस वारदात के दौरान एक गांवखाना और एक बेकरी यूनिट भी जलकर खाकस्तर हो गया। कहा जा रहा है कि यह आग बीती शब 2 बजे के करीब नमूदार हुई। आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। अचानक हुशार वो नार वो नार गो कंट्रोल कहें वथ मे दो त्रा दर यल बह नीर कड़ माल नबर मे सही माल दिन अम मज द्राव मे टोटल बोन वसन कहें नारन कर और क्रैक लूक गई जमा मगर तमो दिख कंट्रोल कर नार कहें टोटल ये गो हुजाम मगर नार गो कंट्रोल कहें। तकरीबन मुझे लगता है 2:25 पर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो ही शोर हुआ हम भी निकले घर से। हम इनके हमसाया है, हमने देखा इनके माल मवेशी वहाँ बंद थे। हमने कोशिश की वो गौ खाना खोलने की, उसका दरवाज़ा, लेकिन हम खोल नहीं सके क्योंकि आग बहुत ही फैल चुकी थी चारों तरफ। आसपास के 2 और मकान थे, गौ खाना एक था, इनका नुकसान बहुत हुआ। हमने देखा इनकी गाय 3 थी और भेड़ लगभग 10-15 थे। उनमें से आधों की लाशें हमने निकाली वापस, आधी जल गए थे पूरी तरह से। उनकी खाली खाल बची थी वहाँ। हमने बहुत कोशिश की उनको निकालने की, लेकिन आग ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया था। हमने कोशिश की थी, हम लड़के 5-10 आए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। हम शुक्रगुजार है फायर सर्विस के भी, वो भी पहुंच गए वक्त पे, नहीं तो बहुत नुकसान और हो सकता था। यहाँ पे आसपास में घनी बस्ती है, मकान साथ है, बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन हम शुक्रगुजार है फायर सर्विस के, वो भी आए वक्त पे, उन्होंने कंट्रोल किया आग पे। और पुंछ जिले के जलास इलाके में पुलिस ने अलसुबह गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन, 2 जेसीबी मशीनें, 2 डंपर, एक टिपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 7 गाड़ियां अपने कब्जे में ले ली हैं।
और एक बार फिर से आपको उस खबर की तरफ ले चल रहे हैं जो कुलगाम से थी। जिला कुलगाम से बड़ी खबर है। कुजर कुलगाम इलाके में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। इलाके में ऑपरेशन भी जारी है। एक बार फिर आपको बता दें, जिला कुलगाम से बड़ी खबर है। जिला कुलगाम के कुजर इलाके में एनकाउंटर, कुजर कुलगाम इलाके में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। साथ ही साथ इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिला कुलगाम से ये बड़ी खबर, कुजर कुलगाम इलाके में एनकाउंटर जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच हो रहा है फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। ये खबर जिला कुलगाम से है। जिला कुलगाम से बड़ी खबर है। कुजर कुलगाम इलाके में एनकाउंटर हो रहा है, गोलियों का तबादला हो रहा है, क्रॉस फायरिंग की खबरें हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हो रहा है। इलाके में ऑपरेशन जारी है। जहूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर जहूर। जहूर, इस वक्त क्या हालात हैं? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम कुजर कुलगाम के उसी मकाम पे खड़े हैं जहां पे अभी कुछ देर पहले जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन एक एनकाउंटर शुरू हो गया है। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को अपने तहवील में ले लिया है। ये आप देख सकते हैं फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस की टुकड़ियां यहां पे पहुंच गई है। और कुल मिलाकर अगर हम इस इलाके की बात करें तो पहले से ही ये काफी इंतहाई हसास इलाका माना जाता था और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हो गया है। और हम आपको बताएं कि अभी जो इब्तदाई जो तफसीलात हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं जिनका ताक़ुब किया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। और फिलहाल अभी जो है एनकाउंटर जारी है और वक्फे पे फायरिंग का तबादला भी जारी है। और ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर बिल्कुल अभी हम यहाँ कुजर के मकाम पे हैं और कुजर फ्रिसल के मकाम पे ये जो बिल्कुल अभी हम ये लाइव तस्वीर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो हैं वो तंबे किया है आगे जाने से, क्योंकि आगे नहीं जा सकते। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ है उसकी तफासिल आनी बाकी है। लेकिन पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने मुहासले में लिया है और अभी एनकाउंटर जारी है। बिल्कुल अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कुजर के मकाम पे। विशाल, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले जो है पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि यहाँ एनकाउंटर शुरू हो गया है और बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज और जो मिलिटेंट्स के माबैन जो है ये एनकाउंटर शुरू हो गया है। ये आप पीछे देख सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इस इलाके में पहुंच गई हैं और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप ये देख सकते हैं। और ये जो एक्सक्लूसिव मनाजिर है आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की वसादत से। और बिल्कुल यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है पूरे इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है। ये ज़रूर आपसे एक सवाल है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद कितनी है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं की हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने। जो आला हुक्काम हैं अभी सिर्फ यही ट्वीट आया है रियासती पुलिस की जानिब से कि इस इलाके में जो है एनकाउंटर शुरू हो गया है। कुजर इलाका है, बिल्कुल कुजर इलाका है और इस इलाके में जो है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है इसको अपनी तहवील में ले लिया है। बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि आगे जाने की इजाजत नहीं है, आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि काफी जो है गंभीर मसला हो सकता है और उसकी वजह से जो है सिक्योरिटी फोर्सेज आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। जी विशाल, बिल्कुल जरूर, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेज के अपने ऑपरेशन में उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए, इसका हम बहुत ख्याल रखें। हमें अपने नाज़रीन को ये बस बताना है कि दरअसल ये जो मुठभेड़ शुरू हुई है ये किस इलाके में है और ये मुठभेड़ है तो ताकि वो अपनी भी जो अगर उस इलाके से होकर उनको कहीं गुजरना है, कहीं कोई प्रोग्राम है तो उस बारे में थोड़ा एहतियात बरतें। ज़हूर, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये जो इलाका है, जो कुजर जो इलाका है कुलगाम का, ये इलाके की नौयत थोड़ी आप हमें बताएं और ये बताएं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां से कितनी दूरी पर पड़ता है?
बेसिकली ये लो लाइन एरिया है कुलगाम की। अगर बात करें तो माजी में भी ये काफी हसास इलाका रहा है, और ये जो कुज्जर है या फ्रिसल रेडवनी, ये माजी में भी काफी मिलिटेंसी से जो है बड़े पड़े इलाके रहे हैं। और आज भी यहाँ पे जो है जो अभी एनकाउंटर जो आप ये देख रहे हैं अभी नाजरीन तक जो हम तस्वीर पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल ये कोई इस इलाके में कोई नई बात नहीं है। आए दिन जो है यहाँ पे एनकाउंटर्स जो है वो होते रहते हैं। और बिलाल अभी ये अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे अपने तहवील में ले लिया है इस पूरे इलाके को, और जो है मजीद कमक बुलाई गई है। और अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये लो लाइन एरिया है जिला कुलगाम का, और बिल्कुल इसके एडजेसेंट जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा भी वाक़ा है। और ये लो लाइन एरिया जो है इसमें काफी ये हसासियत वाला इलाका है, काफी हसास रहा है माजी में भी और आज भी काफी हसास है। और जैसा कि हमें डिटेल्स अभी तक हमारे तक पहुंची है उसके मुताबिक जो है अभी यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं जिनका ताक़ुब किया जा रहा है। जैसा कि पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि फिलहाल एनकाउंटर जारी है और अभी मजीद डिटेल्स जो है वो आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका ज़रूर तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर आपके लिए बता दें कि कुलगाम के कुज्जर इलाके में एनकाउंटर जारी है, और ये एनकाउंटर जो है वो दहशतगर्दों को ढेर करने के लिए लगातार वहां पर स्टेप्स अब किए जा रहे हैं, और साथ ही इलाके को भी तहवील में ले लिया गया है, और जहां पर जरूरत है वहां तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंजर के सोनब इलाके में रहमतुल आलमीन जामा शरीफ कमेटी की जानिब से जामा मस्जिद में ईद मिलादुन नबी और हफ्ता वहदत के मुनासबत से तकरीब मुनक़िद हुई। मुल्क के सरकर्दा आलिम दीन और खतीब मौलाना गुलाम रसूल नूरी मेहमान खुसूसी थे। वादी के मारूफ नात खानों ने भी शिरकत की। इन्होंने अपनी दिलकश आवाज से हाज़रीन को महजूज किया। तकरीब में मुख्तलिफ दरसगाहों के तालिब इल्मों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तकारीर की। पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को एजाज से नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना गुलाम रसूल नूरी ने कहा कि वक्त की जरूरत है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर रसूल रहमत की सीरत पर अमल पैरा हो जाएं। इस तकरीब में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रहमतन लिल आलमीन वो पूरी आलम इंसानियत के लिए रहमतन लिल आलमीन है। उनका लाया हुआ इनकलाब किसी एक कौम और अकीदे के लिए हरगिज़ नहीं था, बल्कि पूरी आलम इंसानियत के लिए एक मशअल राह है। अगर हमने दुनिया में अमन शांति से रहना है तो हमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करनी चाहिए। इसका मकसद हफ्ता वहदत का मकसद यही है कि हम एक हो जाएं और देखेंगे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। सबसे बड़ी जो मिसाल दी है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो नजात दहिंदा इंसानियत है। उन्होंने सब कुछ इंसानियत के लिए दिया है। परवरदिगार आलम ने इस नियामत पर इतना नाज फरमाया है कि मोमिनीन पर एहसान जतलाया है कि ये मेरी मिन्नत है, ये मेरा एहसान है कि मैंने तुम लोगों के दरमियान ऐसे रसूल को भेजा जो आयत की तिलावत करते हैं और नफूस को तज़किया अता करते हैं, किताब हिकमत की तालीम देते हैं। इस वक्त ज़िक्र पैगंबर ज़रूरी है, इसीलिए मीलादुन नबी का मनाना ज़रूरी है, ताकि ज़िक्र पैगंबर करके सीरत पैगंबर पेश करके लोगों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, अहकाम वगैरह तमाम चीज़ें बयान करके माशरे को पाकिज़गी अता की जा सकती है, माशरे को तहारत अता की जा सकती है, और हर बुराई से नजात हासिल की जा सकती है। मीलाद पर वो मरकज़ है जो मुसलमानों को एक नुक्ते पर जमा कर सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। और इमाम ख़ुमैनी ने इसीलिए 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक हफ्ते वहदत नाम देकर लोगों को वहदत की तरफ, भाईचारे की तरफ, यकजहती की तरफ बुलाया। आज जगह जगह ये मीलाद मना। और कश्मीर वैली हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन के सदर अब्दुल रशीद ने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट महकमा उमूर सार्फिन के ताउन से कश्मीर हेयर ड्रेसर यूनियन की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर कश्मीर के तमाम हुज्जाम अमल पैरा हो जाएं, और जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में मागाम में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में कश्मीर यूनियन के सदर अब्दुल रशीद और जिला बडगाम के सदर गुलाम नबी हुज्जाम ने शिरकत की।
तरह यूनियन आज तक ये फॉलो करते आ रही है, इसी तरह आप लोगों को ये फॉलो करना है। रेट लिस्ट भी लेने हैं, रजिस्ट्रेशन भी करने हैं और ट्यूसडे को भी बंद रखना है। मुझे यहाँ पे मागा में थोड़ी सी ये शिकायत आ रही थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें खुद रेट चला दे रहे हैं। ये सरासर गलत है। यूनियन की रेट है, यूनियन का रेट का फॉलो करना है, क्योंकि मैंने पब्लिक के लिए भी सोचा है और शॉप्स के लिए भी सोचा है। जो मेरे ऑनर हैं उनके लिए भी मैंने सोचा है। सोच समझकर हमारी कमेटी ने ये रेट लिस्ट हर दुकान पे होना चाहिए। और यहाँ के प्रेसिडेंट मार्केट प्रेसिडेंट है और डीएसपी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस दुकान के पास ये रेट लिस्ट अवेलेबल नहीं होगा, जिस दुकान के पास ये रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं होगी, उसके साथ बाकायदा चालान किया जाएगा। यूनियन भी आपके साथ देंगे और यूनियन खुद भी चालान कर सकती है कि जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से उसकी रेट हो जाएगी। लेकिन जिन आइटम उसकी मैंने रेट दी है वो यहाँ के दुकानदार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वही रेट लेंगे और कोई रेट यहाँ पे नहीं। और कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज में 6 रोजा तरबेती प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह तरबेती प्रोग्राम ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर ऑन सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के मौजू पर मुनक्किद किया गया। इस 6 रोजा तरबेती प्रोग्राम में गुरेज खित्ते से ताल्लुक रखने वाले 25 लोग शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम में एसडीएम गुरेज मुख्तार अहमद और कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के सरबराह डॉक्टर बिलाल बट भी मौजूद रहे। के गुरेज की तरफ से आज यहाँ 6 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है फॉर रूरल यूथ ऑफ गुरेज वैली। जो हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का यहाँ पे मसला है, बिकॉज ये जो वैली है गुरेज वैली, ये तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक वैली है। अब हम जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे होते हैं उनको हम सर्टिफाई करना चाहते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे HADP 16 के तहत हमारा ये प्रोग्राम है, तो उसमें हम लोकल जो यहाँ के बच्चे हैं, तकरीबन 25 लोगों को हमने लिया है। 25 बच्चों को उनको हम ट्रेन करेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है ये ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई सर की निगरानी में HADP के अंडर हो रहा है। ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम जो उसका उन्वान आज के 6 दिन के प्रोग्राम का है, सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। एक्चुअली यहाँ की जो वैली है बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, इसलिए यहाँ के एजुकेटेड रूरल यूथ को सामने आना है। उनको हमने आइडेंटिफाई किया 6 गाँवों से, जो कि उनको ये पता चलेगा कि जहाँ का जो आलू है, यहाँ का ज़ीरा है, यहाँ का राजमा है, उनको ऑर्गेनिक से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑर्गेनिक के दाम नहीं मिल रहे। इसलिए ये प्रोग्राम है जिससे ये पता चलेगा इनको सर्टिफिकेशन कैसे होगी और इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। गुरेज के कंजरवन इलाके में सतार मोहल्ले के लोग खस्ता हाल सड़क और ड्रेन की वजह से काफी परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना था कि 5 साल कबल सड़क और ड्रेन की तामीर अमल में लाई गई थी, ताहम ड्रेन से पानी का रिसाव होने की वजह से मकानात और खेतों के अंदर पानी चला जाता है। बख्तूर ब्लॉक के BDC चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और इंतजामिया से सड़क और ड्रेन की फौरी तजदीद और मरम्मत का मुतालबा किया। मैं ब्लॉक बख्तूर के हल्का कंजलवन में हूँ। उस वक्त यहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि इस जगह यहाँ पर जो इरिगेशन पुल और रोड है उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। और मैं स्पॉट पे पहुँचा। यहाँ पर जो रोड बनाया गया था कुछ साल पहले वो डैमेज हो चुका है, उसकी खस्ता हालत है। यहाँ पर 45 घर आते हैं तकरीबन इस रोड के ऊपर, जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको आने जाने में दिक्कत होती है। और दूसरा यहाँ की इरिगेशन पुल जो है वो लीकेज हो रही है, वो डैमेज हो चुकी है, जिस वजह से उसका पानी जो है वो खेतों और घरों में जाता है, जो उससे मकान डैमेज हो रहे हैं। मैं DC साहब और SDM साहब से गुजारिश करता हूं कि ये जो यहाँ से ड्रेन बनाई थी 2019 18 या 19 में, वो 1 साल नहीं चली। 1 साल के बाद वो डैमेज हुई। अब हमें खतरा है कि ये घर भी नीचे धंसते जा रहे हैं और वो रोड बनाया हुआ था, वो रोड भी डैमेज हुआ है। इसको देखने के लिए न कोई डिपार्टमेंट आया, न किसी ने यहाँ आके तवज्जो दी। उसके बाद हमने कई बार DG साहब मुख्तियार साहब को, चेयरमैन मुख्तियार साहब को दिखाया। उन्होंने भी कई बार उधर जाके डिपार्टमेंट को बता दिया, लेकिन उसकी बात पर भी कोई गौर। महकमा ड्रग एंड फूड कंट्रोल बडगाम की जानिब से बिलेट्स वॉकथॉन मुनक्किद हुआ। स्प्रिंग बडगाम हायर सेकेंडरी स्कूल ओमपुरा से रैली बरामद हुई, जो ओमपुरा में चौक तक चली और फिर वापस स्कूल में इख्तिताम पजीर हुई। भारी तादाद में स्कूली बच्चों ने इस रैली में शिरकत करके ताज़ा खाना खाने के नारे लगाए।
इस रैली में डिप्टी कमिश्नर फूड कंट्रोल, असिस्टेंट कमिश्नर फूड कंट्रोल, पुलिस और स्प्रिंग बर्ड स्कूल का स्टाफ भी शामिल रहा। मिलेट्स वॉकाथॉन का मकसद था कि आवाम को बेदार किया जाए और आवाम मिलेट्स से भरपूर खाने की तरफ रुजू हों। बच्चों ने कहा कि फास्ट फूड खाने से परहेज करें और अपने घरों में मिलेट्स से भरपूर खाना खाएं। जो आज के मॉडर्न जो बच्चे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो मार्केट में आज जो जंक फूड मिल रहा है उसको अवॉइड करें और मिलेट बेसिस अपने घर पे तैयार करें। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि वो खाए और हेल्दी रहे। मार्केट में फास्ट फूड मिलता है सर, वो एक तो जो लोग बनाते हैं सर वो गंदे हाथों से बन सकते हैं सर, हमको पता नहीं होता है उनमें क्या क्या मिला के होता है सर। उससे अच्छा हम लोग सर मिलेट्स खाए सर, फ्रूट्स खाए सर, उससे अच्छी चीज़ें खाए जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे। अनहाइजीनिक फूड्स के लिए मेरे टीम ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है जो हमेशा इंस्पेक्शंस और सैम्पलिंग वगैरह हम करते हैं। जहाँ भी हम अनहाइजीनिक फूड देखें या कुछ तो हम उनमें चालान, वहाँ तो हम सैम्पलिंग भी करते हैं और हम चालान भी करते हैं। और हमारा टोल फ्री नंबर है 104, तो उस पर भी जहाँ भी कोई कंप्लेंट हो तो लोग हमें उस पर इन्फॉर्म कर सकते। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बागबल डीएचपुरा के हाजिक फारूक मलिक को गांधी जयंती के मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी और बेहतरीन ड्रेसिंग के हवाले से सूबाई सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल हुई है। इस हवाले से स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद हुई और इनको मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर ZEO डीएचपुरा और असातिज़ा व तलबा भी मौजूद थे। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।